बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघास एग्ज़ाम अकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नाउन रिलेटेड एरर्स पर बेस्ड है, जिसमें मैं आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, सो आज हम लोग कुछ एरर्स देखेंगे जो कि नाउन पर बेस्ड होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आई हैव, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव 200 रुपी ओनली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज़ ओनली। ठीक है, यहाँ पर जो एरर है वो आपका इस पार्ट में कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 200 रुपीज़ ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, इन पर एक रूल काम कर रहा है। कुछ वर्ड जैसे कि 100, 1000, मिलियंस, ठीक है, डज़न, अगर इस टाइप के वर्ड्स के पहले आगे मैंने एक एरो लगाया हुआ है यहाँ पे, अगर इन वर्ड्स के पहले कोई डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, यहाँ पर DNAD का मीन्स यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, तब ये नाउन ये जो वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स क्या हो जाते हैं, फिर इनको प्लूरलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि फिर ये वर्ड मिलकर इसके साथ एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। और जब ये वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करने लगें तो क्या होता है, इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है दैट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बोथ। तो यहाँ पर ये जो होता है, ये वर्ड्स जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्ट है, आपको समझाने के लिए मैंने करेक्ट ही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या होगा, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, दिस वन इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए सेम पैटर्न पे मैंने दो क्वेश्चंस लिए हुए हैं, दो से तीन सेंटेंस मैंने लिए गए हैं ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए सेम है आपका, देखिए ही हैव ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़। अगर यहाँ पर एरर आएगा तो एरर वो आपको यहाँ पर थाउजेंड्स लगा कर देंगे। ठीक है, बिकॉज आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो क्या है, 5 है, नंबर 1 से ज़्यादा है, और जब नंबर 1 से ज़्यादा होता है तो उसके साथ तो प्लूरल आना चाहिए, प्लूरल जो मेन वर्ब यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इसके बाद जो यूज़ किया गया है वह नाउन है। नाउन आपका सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बट बात आती है इन वर्ड्स की, 1000, मिलियंस, 100, अगर इनके पहले रूल यही है कि अगर इन वर्ड्स के पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए। अब यहाँ पे देख रहे हो आप 5 क्या है, डेफिनेट है, निश्चित है, न्यूमरल है यानी कि संख्या का बोध करा रहा है, और एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसकी क्वालिटी दिखा रहा है, कितने 1000 है, 5000 है। बट उसके पहले आप देखिए 1000 के आगे लिखा हुआ है रुपी इज़ अ नाउन हियर। ये आपका क्या है, आपका रुपी आपका नाउन है भाई। जब रुपीज़ आपका नाउन होगा तो इसके साथ या इसके पहले जो आने वाला वर्ड होता है दैट विल बी योर एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव होगा। तो क्या होता है, ये एडजेक्टिव होगा और इसके साथ साथ जो इसके साथ लगा हुआ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये दोनों मिलकर इस नाउन के एडजेक्टिव का काम करेंगे। और जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार बताया हुआ है कि एडजेक्टिव कैन नेवर बी इन प्लूरल फॉर्म। एडजेक्टिव को आप क्या नहीं बना सकते, आप प्लूरल फॉर्म में नहीं रख सकते। एडजेक्टिव अपना एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल बनाते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये 5000 ही होगा। बट दूसरा रूल इन्हीं वर्ड्स के लिए ये है कि अगर इन्हीं वर्ड्स जैसे कि 100, 1000, मिलियंस के पहले कोई डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव ना हो, ठीक है, और इनके बाद कोई प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया हो, और प्रीपोजिशन का यूज़ करने के बाद कोई अदर नाउन हो, तब ये वर्ड्स एज अ प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। तब उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखना होता है, क्योंकि इनका अर्थ वहाँ पर हज़ारों या अरबों खरबों के सेंस में निकलता है, क्योंकि वहाँ पर निश्चित ही नहीं है, तो ये हमेशा प्लूरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो इसका क्या होगा, राइट, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। सेम है, देखिए नेक्स्ट, ही डोनेटेड, उसने डोनेट किया मिलियंस ऑफ रुपीज़। आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में वो मिलियन ऑफ लगा कर दे देंगे, मिलियन, ठीक है, मिलियन लगा के दे देंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो अपना नाउन हो गया, नाउन के जस्ट पहले तो नहीं आया है ये वर्ड, इसके बीच में क्या लगा दिया है, ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ कर दिया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका हो जाएगा, ये मिलियंस का ऑब्जेक्ट नहीं हो जाएगा, ये इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये। तो ये तो ठीक है, बट इसके पहले जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन को जोड़ने का काम ये वर्ड कर रहा है, तो ये
अपने आप में भी ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव ना होकर ये भी फिर नाउन का काम करने लगता है, तो इसलिए इसका यहाँ पे इसको हम प्लूरलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमेशा अपने प्लूरल ही फॉर्म में रहेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, ठीक है, टू द चैरिटी फंड या कहीं पर भी। ओके, याद रखना है। इसके रिगार्डिंग 2 रूल्स मैंने आपको बताए, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि अगर हंड्रेड्स, मिलियन, थाउजेंड, डजन्स इस टाइप्स के वर्ड्स जो हैं, ठीक है, अगर इनके पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो ये एज आ एडजेक्टिव ट्रीट किए जाते हैं। जब एडजेक्टिव ट्रीट किए जाएंगे तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब इनके पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ना हो और इनके बाद कोई प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया हो तो यही वर्ड क्या बन जाते हैं, नाउन की तरह ट्रीट करने लगते हैं और इनको हम प्लूरलाइज कर सकते हैं, उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए सेम है आपका, नेक्स्ट है आपका आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़। यहाँ पर देखिए भले ही इसके पहले 2 यानी कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर क्या होगा, ये भी 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर बीच में प्रीपोजिशन कहीं आ गया तो उसने सेंटेंस को तोड़ दिया, यानी कि अब क्या होगा कि यहाँ पर 2 नाउन काम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नाउन कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट नाउन हो जाएगा पेयर्स वाला और सेकेंड नाउन हो जाएगा आपका शूज़ वाला, क्योंकि ये पेयर्स भी क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। ये प्लूरल के सेंस में यूज़ किए जाने वाले नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब भी प्रीपोजिशन बीच में ऑफ लग जाता है तो उसके साथ जुड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन एज अ नाउन ट्रीट होने लगते हैं, ठीक है। तो अब जब नाउन ट्रीट हो रहे हैं तो ये हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, ये प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। और इसके लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया है भाई ये है 2, यहाँ पर 2 काम करेगा एडजेक्टिव का, ठीक है। और एडजेक्टिव किसके लिए आया है, पेयर्स के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव का नाउन। तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, बट ये क्या नहीं होगा, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, ये प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ा हुआ है। तो जब भी प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़े होंगे 2 नाउन वो हमेशा आपके प्लूरल फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो आई हैव 2, और पेयर्स भी क्यों किया गया है यहाँ पर, 2 के अकॉर्डिंग, 2 पेयर्स ऑफ शूज़, क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये लास्ट रूल है, ये हाइफन वाले वर्ड्स भी इनको आप कह सकते हो, इनको आप कंपाउंड नाउन वाले वर्ड्स भी कह सकते हो। कंपाउंड नाउन से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने वहीं का एक एग्जांपल उठाया हुआ है। इनको हम कंपाउंड नाउन वाले वर्ड्स भी बोल सकते हैं या हाइफनेटेड वर्ड्स भी बोल सकते हैं। हाइफन मीन्स ये बीच वाला जो साइन मार्क देख रहे हो ना, इसको हाइफन कहते हैं, ठीक है, इसको हाइफन से डिनोट करते हैं। और जब भी किसी भी 2 वर्ड्स के बीच में हाइफन वाला वर्ड लगा होता है तो वो एक सिंगुलर या सिंगल कैटेगरी को या सिंगल नंबर या सिंगल सब्जेक्ट को, सिंगल वर्ड को डेडिकेट करने लगता है। जब ये सिंगल वर्ड को डेडिकेट करता है तो इसको हम कभी भी प्लूरलाइज नहीं करते हैं। तो ये नेक्स्ट रूल आपका यही है जो इसमें लगने वाला है कि हाइफनेटेड नाउन या हाइफनेटेड वर्ड्स वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनका कभी भी प्लूरलाइज नहीं करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, और इसके पीछे लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगी कैसे नहीं करते हैं। देखिए, ही स्टेट्स इन 5 स्टार्स होटल्स। अब यहाँ पे देख रहे हो होटल इज़ अ नाउन है, ठीक है, प्लेस का नाम दिखा रहा है ना, ठीक है, नाउन है, प्लेस है, यानी कि कॉमन नाउन में आप इसको डाल सकते हो। तो ये नाउन है। अब नाउन के पहले देखिए जो भी आएगा दैट विल बी योर एडजेक्टिव, कुछ भी आ जाए वो अपना एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जब ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो वो 100 वगैरह वर्ड्स नहीं आए हैं। यहाँ पर हाइफन के साथ लगे हुए वर्ड्स, जब भी हाइफन के साथ वर्ड लगे हुए होते हैं तो उनको आप एडजेक्टिव में डालेंगे और उनको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर आप स्टार के प्लेस पर क्या कर देंगे, स्टार कर देंगे। क्यों कर देंगे, कहिएगा कि ये होटल है, होटल इज़ अ नाउन और इसको डेडिकेट करने का काम, डिराइव करने का काम एडजेक्टिव कर रहा है। ये पूरा वर्ड आपको कर रहा है, 5 स्टार होटल में ठहरे बोलो, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो इनका कभी भी क्या नहीं बनेगा, ना प्लूरल नहीं बनेगा। सो इसलिए दैट विल बी क्या होगा, 5 स्टार होटल्स ही होगा आपका करेक्ट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच।
दिस इज़ ऑल अबाउट अवर सेशन में। मैंने आपके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें मैं डेली के कुछ 5 to 10 एरर्स लेके आती थी एवरी सेक्शन से रिलेटेड। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट तो की थी, बट मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये शायद सीरीज़ ज़्यादा तक पहुँच रही है। ना ही आप लोग इसको देखते भी हैं तो आप इसको ना ही शेयर करते हैं, ना ही लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। सो मैंने आज ये टारगेट रखा है आप सबके लिए कि आप जितने भी लोग, अगर आपको मेरी सीरीज़, ये लेक्चर पसंद आ रहा हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही तरीके से डिस्क्राइब कर पाई हूँ, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ताकि ये जो फ्री इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया है, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं थोड़ा अच्छे से समझा सकती हूँ, तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करने का ट्राई करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मेरे लेक्चर को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा इसमें सब्सक्राइब होगा, उतने ज़्यादा इसमें मेंबर्स ऐड होंगे, और जितने ज़्यादा लोगों के पास ये जाएगा ना, ये उतना ही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, और मेरी जो तमन्ना है कि मैं इसको पहुँचा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकूं, जो बड़ी फीसेस, जो कोचिंग्स हैं उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बाहर आके पढ़ नहीं सकते हैं, सो उनके लिए, जो घर बैठे अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ज़रिया बनना चाहती हूँ, ताकि वो भी अपने घर पे बैठ के बाय सेल्फ स्टडी करके इंग्लिश का जो फोबिया उनके माइंड से है उसको निकाल सकूँ। इंग्लिश इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी सब्जेक्ट यार। अगर आप उसको सीखना चाहें, दिल से सीखना चाहें, तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। सो प्लीज़ मेरे साथ मेरी इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करिएगा और इसको आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं चाहूँगी कि आज के बाद मुझे कोई बोलना ना पड़े, और मैं टारगेट देती हूँ आपको कि मेरे इस वीडियो के बाद मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब का मीन्स कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे बढ़ने ही चाहिए, और ये जो व्यूज़ है इसके व्यूज़ लैक्स पर पहुंचने चाहिए, ताकि 1 लाख से ज़्यादा लोग देखें तो ये उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।